चेक किया, उसमें पाया कि मैंने 1.5 महीने मेरी एज कम पड़ गई, मैं 21 साल का 2021 में नहीं हो पाया। उसमें मेरी 1.5 महीने एज कम पड़ गई, तो मेरा उसमें फॉर्म नहीं पड़ पाया। उसी पीरियड में एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी 2021 में, तो उसमें तो 18 साल लेते हैं, तो उसमें मेरा फॉर्म पड़ गया और फाइनली वो वाला मेरा पेपर, उसका रिजल्ट 25 मार्च 2022 में आया था। और 1 साल तैयारी सिटी में रह के फिर से की थी, तो उस 1 साल की तैयारी में मेरा वो पेपर अच्छे से निकल गया। पहला एग्ज़ाम जिसके लिए अच्छे तरीके से तैयारी की थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो दिया था उससे पहले, तो उसमें जीएस आती थी। जीएस की तो मुझे ये भी नहीं पता था कि जनरल स्टडी के अंदर सब्जेक्ट इतने होते हैं, टॉपिक की तो बात ही अलग है। तो मुझे सब्जेक्ट भी नहीं पता, तो दिल्ली पुलिस का क्या ही निकलता, और वो फिर उस समय कोरोना का पीरियड था। तो उसका पहली बार में 25 मार्च 2022 में इसका 2021 वाली भर्ती का रिजल्ट आया और मेरा पेपर निकल गया। उसके बाद रनिंग की तैयारी करी, रनिंग भी हो गई। रनिंग होने के बाद उसका पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा चला और ये 2022 के नवंबर तक पहुंचा, नवंबर-दिसंबर तक पहुंचा, और उस पीरियड में मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि मुझे लगा मेरा एसएससी जीडी में हो जाएगा, और ये वर्दी का बहुत ज़्यादा शौक था कि हो ही जाएगा। तो मुझे लग रहा था कि अब तो पुलिस की भी नौकरी आएगी, भर्ती अगर आती है तो मैं उसमें भी नहीं करूँगा, मुझे तो फौजी बनना है। तो उस हिसाब से मैंने तैयारी छोड़ दी। मुझे यही जानकारी नहीं थी कि फाइनल मेरिट में आउट भी हो जाते हैं, लेकिन नवंबर-दिसंबर में जाके इसकी फाइनल मेरिट आई और मैं उसमें आउट हो गया। तो मुझे दुःख हुआ। खैर होता ही, आप जानते हो कि मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी, पढ़ाई भी अपनी बहुत अच्छी ठीक भी कर ली थी, उसके बाद पढ़ाई भी छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि हाँ, मैं अब फौजी बन चुका हूँ, मेरा एसएससी जीडी के थ्रू सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन फाइनल मेरिट में आउट हो जाऊँगा। लेकिन उसी पीरियड में 2023 वाली वैकेंसी आ गई थी, 2022 के नवंबर-दिसंबर में ही इसके फॉर्म पड़े थे, और इसका पेपर फरवरी में पेपर था। तो मैंने दोबारा से पेपर फिल कर दिया, और उसके बाद 2-3 महीने, और हाँ, इससे पहले 2 महीने पहले ही, इसके नवंबर-दिसंबर से पहले रेलवे ग्रुप डी, और उससे पहले एनटीपीसी के भी पेपर दिए थे। तो इन दोनों में मैंने आपके लिए बताया जीएस आती है, तो जीएस मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था पढ़ने का, और कोई गाइड करने वाला था नहीं कि जीएस को इस प्रकार से पढ़ो तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आपका मन लग जाएगा। तो मन लगाने के लिए कोई बताने वाला था ही नहीं, क्योंकि मैंने आपके लिए बताया कि मैं जिस गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, उस गाँव में तीसरा व्यक्ति हूँ जो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैं जब भी जीएस पढ़ने बैठता था मेरा मन नहीं लगता था, तो कोई बताने वाले ये होता नहीं था कि आप इस प्रकार से पढ़ लो। आपके लिए तो मैं गाइड करता रहूँगा, और आपके समय पे तो इतने यूट्यूब पर अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं जो गाइड करते रहते हैं। हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारे ऐसे और भी भाई हैं जो आप लोगों के लिए गाइड करते रहते हैं। तो आपके लिए तो गाइड करने के लिए बहुत लोग हैं, हमारे लिए गाइड करने के लिए उस समय कोई नहीं था। तो इस प्रकार से एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी, इनमें मैथ रीडिंग में पूरा-पूरा 1-1, 2-2 नंबर कटे थे, पूरा स्कोर कर दिया, लेकिन उसमें जीएस में दोनों में ही नहीं हुआ। फिर ये 22 वाली वैकेंसी की मैथ रीडिंग बहुत अच्छी थी हमारी, तो हिंदी भी, ये 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे। 2022 वाली वैकेंसी का फिर से पेपर देने गए, ये 2023 फरवरी में हुआ था। मुझे शायद ध्यान है कि 12 या फिर 14 फरवरी में ऐसा कुछ हुआ था। मैं पेपर देने गया, पेपर जैसे ही मैंने देखा, पेपर मेरे हिसाब से बिल्कुल हलवा था, क्योंकि तैयारी उस समय तक बहुत उच्च लेवल की हो चुकी थी। और तैयारी उच्च लेवल की कैसे हो चुकी थी, इसके बारे में आपके लिए अब बताऊँगा इसके बाद। तो इसका बहुत ज़्यादा उच्च लेवल की हो चुकी थी। मैंने पेपर देखा तो 9-9, 10-10 सेकंड में इसके मैंने आंसर दे दिए मैथ रीडिंग के, बहुत जल्दी। 80 क्वेश्चन होते थे, 60 मिनट का टाइम होता, वो अभी भी आपका वही है उसमें। तो मैंने 60 मिनट के बजाय 48 मिनट में पूरा पेपर कर दिया। 60 मिनट में के बजाय 48 मिनट में पूरा पेपर देख के मैंने उसका ये तो नहीं किया कि मैं मैं एक बार देख लूँ। देखने के बजाय मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ, मैं इस बार ऐसे सब लेके जाऊँगा, मेरा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। इधर मेरे को मैं वहाँ से उठ के ओवर कॉन्फिडेंस में बिना चेक करे और उठ के टॉयलेट करने चला गया पेपर के पीरियड में ही। क्योंकि उससे पहले जब मैंने एंट्री ली थी, एंट्री लेने के बाद जब मैं बाहर टॉयलेट करने के लिए आ रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि आप अपने समय में जा सकते हो। तो मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस में था कि मुझे लगा कि मेरा पेपर तो हो ही जाएगा, मैं अच्छी नॉलेज है। तो मैंने कहा मैं पेपर के बीच में ही जाके दिखाऊँगा। इस गलती की वजह से मैंने जल्दबाजी में पेपर देके और 12 मिनट पहले जाके टॉयलेट करके वापस आके बैठ गया, मैंने पेपर भी चेक नहीं किया। जब आंसर की आती है तो मैं उसमें पाता हूँ कि मैथ में मेरा पूरा स्कोर, हिंदी में मेरा पूरा स्कोर, एसएससी जीडी में, लेकिन रीजनिंग में, जिसमें कभी नहीं करता था मॉक टेस्ट में, 1 या 2 क्वेश्चन बाई चांस धोखे से करता होगा, उसमें मेरे 6 क्वेश्चन गलत हुए थे। अब मुझे ये नहीं पता कि बाय मिस्टेक मैंने धोखे से दूसरा लगा दिया, या जल्दबाजी के चक्कर से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ, या कंप्यूटर हैंग कर गया, कुछ भी हुआ हो। मैं फिलहाल वो गलत हो गया। 6 क्वेश्चन गलत, और पता लगा कि पहली बार फाइनल मेरिट में मैं 1 नंबर से रहा था, और दूसरी बार 2022 वाली जो भर्ती थी, उसमें मैं 2-3 नंबर से फाइनल मेरिट में रह गया। पहला वाला दुःख से उभर नहीं पाया, तब तक अगला वाला दुःख आ गया, और उस पीरियड में कोई वैकेंसी नहीं थी। मैं जनरल से आता हूँ, जनरल में लास्ट एज जो ली जाती है
वो एसएससी जीडी के लिए 23 साल और यूपी पुलिस के लिए 22 साल। तो यूपी पुलिस वाली एज से बाहर हो चुका था क्योंकि ये भर्ती 23 में थी, और इसके एसएससी जीडी वाली जो अगली भर्ती आती है उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं था। तो इस बात को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गया कि अब क्या ही होगा। एक सपना था फौजी बनने का और ये सपना मेरा ऐसे ही रह जाएगा। उसी पीरियड में ये सीआरपीएफ एससीएम का फॉर्म पड़ा हुआ था, ये कुछ समय पहले ही फिल किया था, जनवरी में 2023 के जनवरी में फिल किया था। उस समय मैं एचसीएम को जानता भी नहीं था। आप लोग सोच रहे होंगे क्या मैंने एचसीएम के लिए सीधे एचसीएम के लिए ही तैयारी की थी। एचसीएम के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, एचसीएम क्या होता है। मैं ओनली जीडी जानता था, जनरल ड्यूटी, और इसी के लिए तैयारी कर रहा था। एक मेरा दोस्त था गुलाब सिंह, तो उन्होंने वो तैयारी करते थे, टाइपिंग करता मतलब उन्होंने टाइपिंग वगैरह, उनकी अच्छी स्पीड थी, 60-62 उसकी स्पीड थी। तो मेरे से बोला कि आप ये फॉर्म भर दो। तो मैंने कहा था उससे हंसते हुए कि यार क्या मेरे से भाई मजाक कर रहा है, क्योंकि इसमें वैकेंसी जो आई थी 1315 वैकेंसी थी ऑल इंडिया। एसएससी जीडी के 25,000 सिलेक्शन से मैं बाहर था। तो मैंने कहा मेरा ऑल इंडिया में 25,000 में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इसमें मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, 1315 वैकेंसी में कैसे हो जाएगा। उससे पहले सीआईएसएफ में भी 300 साढ़े 300 वैकेंसी थी, उसमें भी मेरा उसने फॉर्म पढ़वा दिया। तो ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। तो मैंने हंसते हुए फॉर्म डाल दिया। उस समय हमारा कोई एग्जाम नहीं था, तो मुझे लगा यार हम यहाँ पर रहते रहते बोर भी हो रहे हैं, तो अगर ठीक है फॉर्म भर देते हैं, इस बहाने हम पेपर वगैरह कहीं देने आएंगे, तो इस बहाने घूम भी आएंगे, थोड़ा बहुत जॉब तो नहीं मिल रही है, थोड़ा घूम तो लो कम से कम, ऐसा हमने सोचा था। दोनों के सीआईएसएफ एचसीएम सीआरपीएफ एचसीएम दोनों के फॉर्म भर दिए, और सीआरपीएफ एचसीएम का हम फॉर्म पेपर दे के आए। इसका फरवरी में इसका हुआ था एसएससी का, मार्च में हुआ था सीआरपीएफ एचसीएम का। इसका हम पेपर दे के आए, और जब पेपर दे के आते हैं तो पता लगता है कि पेपर इतना अच्छा हुआ कि टेंशन कोई थी नहीं, क्योंकि हमको पता था इसमें हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। 1315 वैकेंसी में कैसे सिलेक्शन हो जाएगा जब हम 25,000 वाले सिलेक्शन से आउट हैं। तो उसमें इतना अच्छा स्कोर, मेरा 72.5 का स्कोर था। सब लोग आप पूछते रहते हो कि भैया कितना स्कोर था, तो आज के बाद मत पूछना, आपको मैंने बता दिया है। 72.5 का मेरा स्कोर था, और आने के बाद जैसे ही अंकित भाटी सर का हमें बेड था, और मेरे जो सर्कल में मेरे फ्रेंड्स थे इतने मार्क्स किसी के भी नहीं थे, बिना नॉर्मलाइजेशन के रो मार्क्स जो थे 72.5 वो नहीं थे। मेरा एक मित्र और था वो, मतलब, तो हमने अंकित सर की वीडियो देखी, उन्होंने बताया कि 64 से 67 के बीच में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे तो 72.5 मार्क्स थे, और नॉर्मलाइजेशन होकर मुझे लगा और ज़्यादा हो जाएंगे, तभी उसी समय दोस्तों ने मीठा मंगा के और बंटवा दिया कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, और पार्टी कर लो इस बात के लिए कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, बाकी लोगों से अच्छा एग्जाम हुआ है, लेकिन मैं टाइपिंग कैसे करूँगा। तो जो मेरा दोस्त था गुलाब सिंह, उन्होंने बताया कि टाइपिंग आपकी मैं करवाऊंगा। मैंने, आप कैसे एक करा दोगे। और उस समय एक और सीआरपीएफ ने नोटिफिकेशन दे रखा था कि एग्जाम देने के 1 महीने बाद ही रिजल्ट देकर तत्काल प्रभाव से टाइपिंग करा ली जाएगी। तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि यार 1 महीने में टाइपिंग कैसे करूँगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका था। और फिर उसके बाद यूट्यूब पर हमने जानना शुरू किया कि एचसीएम क्या होता है, तो एचसीएम की प्रोफाइल वगैरह जानी। कुछ सीआरपीएफ में ही एचसीएम है, वो यूट्यूब पर वीडियो बनाते थे, तो उनकी वीडियो देखी थी। तो बहुत ज़्यादा हम प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए। मुझे लगा कि मुझे ये